हेलो दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर जिले में एक गांव है भादला। ये जगह भारत की सबसे गर्म जगहों में से एक है। यहाँ गर्मियों के दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यदि आप इसकी इमेजेस देखेंगे तो ऐसा दिखता है भादला सोलर पार्क। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। 14,000 एकड़ यानी 56.6 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह कितना विशाल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सोलर पार्क पेरिस के आधे शहर में फिट हो सकता है। इसकी कुल क्षमता 2245 मेगावाट है। यह एक सोलर पार्क कोलकाता शहर की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, अगर इंडिया से बाहर की बात करें तो मोरक्को सोलर एनर्जी के मामले में विश्व में सबसे अग्रणी माना जाता है। यहाँ उत्पादित बिजली का 20% सोलर एनर्जी से आता है और दुनिया का सबसे बड़ा केंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र भी मोरक्को में ही है। तो दोस्तों, एक दिलचस्प सवाल सामने आता है कि हम इन विशाल सोलर प्रोजेक्ट्स को कितना बड़ा कर सकते हैं। क्या हम पूरे रेगिस्तान को सोलर पैनल से ढक सकते हैं? क्या हो अगर हम सारा रेगिस्तान को सोलर पैनल से ढक दें? क्या ग्लोबल पावर की मांग को केवल सौर ऊर्जा से ही पूरा किया जा सकता है? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वास्तविक रूप से कहें तो ग्लोबल एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए सारा रेगिस्तान को पूरी तरह से सोलर पैनल से ढकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी पर इतनी ज्यादा सौर ऊर्जा पहुंचती है कि यह अकल्पनीय है। पृथ्वी पर हर समय 1,73,000 टेरावाट सौर ऊर्जा पहुंचती है। यह ग्लोबल एनर्जी आवश्यकता से 10,000 गुना अधिक है। अनुमान लगाया गया है कि सिर्फ 1.5 घंटे की सौर ऊर्जा काफी है पूरी दुनिया की साल भर की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। इसका अर्थ है कि भले ही सौर पैनल छोटे क्षेत्र में लगाए जाए, बट ये ग्लोबल एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत की सर्वोच्च बिजली मांग 2 लाख मेगावाट तक रहती है और भादला सौर पार्क 2000 मेगावाट से अधिक उत्पादित करता है। ऐसे में हमें भारत में 100 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने होंगे, केवल सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपने देश की बिजली की मांग को पूरा करने में। तो अगर सच में इसमें इतना फायदा है तो दुनिया भर की सरकारें इस पर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि दोस्तों, जब हम बड़े रूप में इसके बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, जियोपॉलिटिक्स। यदि सहारा डेजर्ट के देशों में सौर पैनल स्थापित किए जाते हैं तो अन्य देशों को भी उन पर निर्भर होने की आवश्यकता होगी और फिर इन देशों को अपार शक्ति प्राप्त होगी जो अन्य देश नहीं चाहेंगे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास तेल जैसे ऊर्जा के लिए लड़े गए युद्धों से भरा पड़ा है। जिस तरह तेल का उत्पादन कुछ ही देशों में होता है, उसी प्रकार यदि सोलर एनर्जी के साथ भी ऐसा ही होता है तो फिर वही समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसके बाद दूसरी समस्या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी। मान लीजिए हमने सारा रेगिस्तान में विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर लिया, जिससे दुनिया के हर हिस्से में बिजली पहुंचती है, तो इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। साथ ही एक जगह से हर देश में बिजली पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम है। तीसरी समस्या है मेंटेनेंस की। सोलर पैनल को नियमित सफाई की जरूरत होती है, तो इसका रखरखाव कौन करेगा? खासकर तब जब ये रेत के तूफान वाले रेगिस्तान में स्थापित हो। जब सोलर पैनल पर रेत जमा हो जाती है तो ये काम नहीं करते। आपको जानकर हैरानी होगी कि भादला सोलर पार्क में सोलर पैनल की सफाई के लिए 2000 से ज्यादा रोबोट्स लगाए गए हैं। अगली सबसे बड़ी समस्या है लाइफ साइकिल की। एक बार सोलर पैनल लगाने के बाद ये अनंत काल तक बिजली का उत्पादन नहीं करते। ये आमतौर पर 25 साल तक ही काम करते हैं। उसके बाद क्या होगा? अब जब समस्याएं इतनी हैं, तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? शायद सबसे बड़ा समाधान ये है कि बड़े सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के बजाय व्यक्तिगत तौर पर सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। दोस्तों, अगर लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगाने शुरू कर दें तो जियोपॉलिटिक्स की कोई समस्या नहीं होगी। व्यक्तिगत स्तर पर रखरखाव भी आसान होगा, ऊर्जा वितरण की कोई समस्या नहीं होगी और कम लागत में अधिक लाभ होगा। दोस्तों, इंडिविजुअल सोलर सिस्टम 2 तरह के होते हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब है कि आप अपने घर में जो सोलर सिस्टम लगाएंगे वह ग्रिड से जुड़ा होगा, और दूसरा विकल्प है ऑफ ग्रिड सिस्टम। इसका मतलब है कि आप अपने सोलर सिस्टम को ग्रिड से नहीं जोड़कर एनर्जी को बैटरी में स्टोर करते हैं। इसे देखिए, इसे हीलियोट्रोप्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा पहला घर 1994 में जर्मनी में बनाया गया था। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला घर है। तो दोस्तों, आपको सौर ऊर्जा का दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। सोलर पैनल बनाने के फायदे के साथ नुकसान भी है, क्योंकि सोलर पैनल सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर और कांच से बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चांदी, तांबा, इंडियम और पैलेडियम जैसे धातुओं का भी उपयोग किया जाता है। इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए खनन करने की आवश्यकता होती है, जिससे मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण होता है और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। और जिन कारखानों में सोलर पैनल बनाए जाते हैं वहाँ से कार्बन का उत्सर्जन होता है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान सोलर पैनल की लाइफ साइकिल है। क्या होगा जब इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी? आप बस इसे बदलने का विचार करेंगे, लेकिन पुराने पैनल का क्या होगा? क्योंकि इसे रिसाइकल करना भी लाभदायक नहीं है, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ेगा और इससे भी पॉल्यूशन फैलेगा। तो दोस्तों, कहा जाए तो इसके फायदे तो हैं, पर नुकसान भी है। तो आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।